जब आप ऑस्ट्रेलिया लैंड किए, ठीक है, तो आपको कैसा फील हुआ? आपने क्या क्या चीज़ें नोट? बहुत सारे गेम्स खेलते हैं अंकल के साथ, जैसे कि दमशराज खेलते हैं और कार्ड गेम्स खेलते हैं, ऊनो खेलते हैं। तो अंकल आप वातावरण इतना साफ सुथरा है, हाइजीनिक है, खाने पीने की चीज़ें बहुत साफ सुथरी मिलती हैं, तो निश्चित रूप से तरक्की करें जो आपकी खुशहाली के लिए, आपके बुढ़ापे के लिए अच्छा होगा। हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? आपने क्या नोटिस किया कि वो कैसे और घुल मिल सकते हैं वो अपने? गाइस, वेलकम टू रोमी व्लॉग्स। मेरे साथ अंकल हैं और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज अंकल का बर्थडे है और अंकल भी रेडी हो गए हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। तो आज हम लोग कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे जो आप लोगों को हेल्पफुल होगा शायद। तो हम अंकल का एक्सपीरियंस और क्वेश्चंस पूछते हैं। और अंकल, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं ऑडियंस को? श्योर। हेलो फ्रेंड्स, मैं पहले अपने बारे में थोड़ा परिचय दे दूँ। मेरा नाम आर दुबे, प्यार से लोग रामराज दुबे कहते हैं। मैं रहने वाला यूपी इंडिया का हूँ और इस समय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हूँ। सबसे पहले इस मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों को, सर्वप्रथम भाभी जी को और अपने सारे परिवार के जो बच्चे हैं और 2 नए किड्स बेबी हैं, उनका बहुत बड़ा प्यार, स्नेह, दुलार। उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि अपने बारे में थोड़ा सा और बताऊँ। बेसिकली तो मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में था यूपी में। अभी 4 साल पहले रिटायर हो गया हूँ। और सबसे अच्छा और संयोग की बात यह है कि आज मेरा जन्मदिन है, गांव के इतिहास के हिसाब से, जैसा कि मेरे माँ बाप ने बताया है, और आधार कार्ड भी है। तो ऐसे मौके पर आप लोग सभी यहाँ आए हैं, सबका बहुत बहुत आभार, स्वागत, धन्यवाद। आज बच्चों ने चाहा कि हम कुछ बोलें या कुछ अपने बारे में बताएं, तो मेरी तरफ से उस पर सहमति और अनुमति मिली। तो बच्चे लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप और कुछ जानकारी मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू अंकल, आप अपने बारे में बताए, अच्छा लगा। क्योंकि हम तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, बट आपका पर्सनालिटी, नेचर इतना अच्छा है कि हम लोग एक फ्रेंड के तरह है कि हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं आपका प्रेजेंस। हम लोग इतने सारे गेम्स खेलते हैं और बहुत मज़ा आता है आपके साथ। तो आपसे कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। आप यूएसए भी गए हैं, वहाँ से भी रिलेटेड, और इंडिया के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, ताकि हमें भी कुछ बेनिफिट हो उससे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं जानना चाहती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया लैंड किए, ठीक है, तो आपको कैसा फील हुआ? आपने क्या क्या, आपका क्या एक्सपीरियंस था, कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो गॉड को धन्यवाद दूंगा कि यहाँ आने का मौका मिला। और जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो मैं जब पहुँचा तो सबसे पहले मेरे बेटे और बहू ने मेरा अच्छे से स्वागत किया, फ़ोटो खींचा, वीडियोग्राफी बनाया। मैं आया था फर्स्ट टाइम में 2 साल पहले। उसके बाद हमको दूसरी बार मौका मिला, अब की 3rd टाइम में आया हूँ। बहुत अच्छा शहर है, तो यहाँ के बारे में जितना भी अच्छा बोले, अच्छा सराहना करें, कम है। थैंक यू अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट आप यहाँ पर आए, तो आप उनके लिए भी क्या मैसेज देंगे कि जो आते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? आपने क्या नोटिस किया कि वो कैसे और घुल मिल सकते हैं, कैसे और व्यतीत कर सकते हैं, क्या चीज़ें अपने आप को इन्वॉल्व रखने के लिए कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ईश्वर से प्रार्थना और होगी कि सब लोग तरक्की पे रहें, सबके बच्चे तरक्की करें। अपने बच्चे की तरक्की देखना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे समय बिताने का मौका मिले। एक सपना होता है, ख्वाब होता है। जब मैं पढ़ता था तो मेरे पिताजी एक किसान थे, किसान परिवार से हमको उन्होंने पढ़ाया। हम यहाँ तक आए और यहाँ से अपने बच्चों को मैंने अपने जी जान से पढ़ाने की कोशिश की और पढ़ाया। और तो इच्छाएँ तो सबकी होती है कि मेरे बच्चे प्रोग्रेस करें। तो मेरी सबसे बड़ी जानकारी और अनुभव ये होगा कि जो भी हो गार्जियन अपने बच्चों को अच्छी परवरिश में अच्छा संस्कार दे। शिक्षा के साथ में संस्कार भी होना बहुत ज़रूरी है। पैसा ज़रूर मायने रखता है शिक्षा के लिए भी और परिवार के निर्वहन के लिए भी, लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा अगर आपने अपने बच्चों को दे रखा है और अनुशासित है तो निश्चित रूप से तरक्की करें जो आपके खुशहाली के लिए, आपके बुढ़ापे के लिए अच्छा होगा। आप देख रहे हैं मैं उतनी दूर से आया हूँ, यहाँ 2 ढाई महीने से हूँ
और रहने के लिए तो मेरे पास यहाँ भी जगह है, अमेरिका चले जाए, बॉम्बे में रहे, लखनऊ में रहे, और मेरा गांव यूपी में ही सुल्तानपुर ज़िले में पड़ता है। वहाँ हमारी पर्यटन लैंड है, फार्मिंग है, तो वहाँ भी समय बिता लेते हैं। लेकिन बच्चों के साथ आने का और समय बिताने का एक अलग ही अपना मतलब, जो एक जीवन का पहलू है। और हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे लायक हो और हमको बुलाएं, अपने साथ रखें, इज्जत से रखें। बाकी जीवन यापन तो सबका हो ही जाता है। थैंक यू अंकल। अच्छा, कुछ हम फन क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। आपको बता दें कि हम लोग बहुत सारे गेम्स खेलते हैं अंकल के साथ, जैसे कि दमशराज खेलते हैं और कार्ड गेम्स खेलते हैं, ऊनो खेलते हैं। तो फेवरेट गेम कौन सा है आपको, बहुत जिसमें बहुत मज़ा आता है? बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है, बहुत सही पूछा है। यहाँ जब मैं आया, सारे गेम्स खेलते हैं, गेम आपको खेलते सबसे हैं, अच्छा उस गेम के बारे में मैं बता दूं, नहीं तो बातें दूसरी जगह चली जाएगी। जब मैं सतीश के यहाँ आया पहली बार, तो बच्चों के साथ आया और नाश्ता हुआ, खाना पीना हुआ। उसके बाद सतीश ने कहा कि अंकल जी कुछ गेम खेला जाए, कुछ एंजॉय किया जाए। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैंने हाँ कह दिया तो सबसे पहले उन्होंने प्लेइंग कार्ड के साथ में गेम खेला, अच्छा लगा। उसके बाद बोला अंकल जी एक गेम और है। तो मैंने कहा वो क्या है भाई? बोले माफिया का है। तो माफिया की तर्ज पर बचपन में भी हम लोग राजा रानी और चोर का खेल खेला करते थे, लेकिन उसी तर्ज पर इन्होंने जो गेम दिया वो हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें याद है कि हम लोग जब बैठते थे तो खाना खाने के बाद 2 बार 3 बार चाय भी पी लेते थे। 3-4 घंटे 5 घंटे हो जाते थे। वीकेंड पे हमें लगता है कि 11-12-1 बज जाते थे। और वो इन्जॉयमेंट अच्छा होता है, मन बदल जाता है, सब बच्चों का मन फ्रेश हो जाता है। और अभी भाभी जी आई हैं, कौशल की मम्मी, अभी फर्स्ट टाइम में थी, लेकिन हमको देखने में आया कि मेरे साथ अभी जब इन्होंने लास्ट टाइम गेम खेला तो बहुत ही बारीकी और बहुत महीन ढंग से खेला। सुपर रहा काम इनका। इशारा तो ऐसे कर देती थी कि बड़े बड़े पर्वत पहाड़ गिर गए, पता नहीं लगेगा कहाँ तूफान आ गया, कहाँ बरसात आ गई। अंकल आपने भी अच्छी एक्टिंग की थी। समुद्र में कौन सी लहरें जा रही है, कहाँ रुकेगी, पता नहीं लगा। वैसे मैं उसके लिए आपकी सराहना करूँगा। तो गेम तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ में समय बीत जाता है। हम लोगों के लिए सबसे बड़ा एंजॉयमेंट और खुशी है। गाइज आप लोगों को बता दें कि एक गेम हम खेलते हैं माफिया, उसमें अंकल एक्सपर्ट है और सिर्फ एक्सप्रेशंस देख के, सिर्फ आपको नोटिस करके वो बता देंगे कौन है माफिया। अगर आपको गेम के बारे में नहीं पता है तो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। थैंक यू अंकल। अब आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप यूएसए भी जा चुके हैं, तो आपका वहाँ का थोड़ा सा बताइए, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्या अच्छा लगता है वहाँ पे, क्या बुरा लगा है? देखिए, अपना सबसे पहली बात तो इंडिया है। इंडिया जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया कि किसानी गांव स्तर से होती है। किसान अपने बच्चों को ऊपर ले आया, या हम लोग आए तो बढ़ करके स्टेट पे आए, स्टेट्स के बाहर भी नौकरी किए। उसके बाद का जो प्रोग्रेस है वो एक विकास से संबंधित है, जो आपको ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में दिखता है। मैंने दोनों जगह विजिट किया है और मेरे समझ से चूँकि डेवलपमेंट इतना है, विकास इतना है, ऑनेस्टी इतनी है कि ये लोग विकास के अच्छे पथ पर हैं। और तुलना अगर करेंगे तो बुराई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन यूएस जो है वो अमेरिका से थोड़ा सा ज़्यादा हमें लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा विकसित है। ज़्यादा बेटर। और माहौल वहाँ का भी अच्छा है। मैं वहाँ अपने छोटी बेटी के पास में रहा हूँ और यहाँ का भी माहौल बहुत ही अच्छा है। सबसे वातावरण इतना साफ़ सुथरा है, हाइजीनिक है, खाने पीने की चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी मिलती हैं। कुछ है तो जो मेरा अनुभव बोलता है अपने उम्र के हिसाब से, यहाँ पर लोग संतुष्ट हैं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, कनिंगनेस नहीं है। और चूँकि आदमी संतुष्ट है, अपने में बिजी है, तो एक दूसरे पर ध्यान ही नहीं देता है कि आप क्या हैं, कैसे हैं। कोई मेल जोल नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, हर आदमी अपने में रिच है, अपने में मेड इन कंप्लीट है, किसी की कोई कंपटीशन नहीं है। और चूँकि ये ऐसा देश है कि लोग बाहर से ज़्यादा आए हैं, यहाँ के तो लोग रिच है ही है, जो भी है अपने में, गरीबी नहीं दिखती है यहाँ मेन चीज़। और बाहर से आए हैं तो काबिल बच्चे आए हैं, पैसा ही कमाने आए हैं, तो पैसा कमा करके वो भी अपने को रिच ही समझते हैं। अगल बगल अगर गांव जाते हैं, इंडिया जाते हैं, तो आस पड़ोस के लोग भी ये कहते हैं भाई फलाने का बच्चा है, वहाँ अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अरे वो बहुत पैसा कमा रहा है, डॉलर में कमा रहा है। तो जो खुशहाली है वो यहाँ पर है, और केवल उसका मात्र कारण यही है कि यहाँ पर लोग ऑनेस्टी से काम करते हैं। करप्शन के बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, करप्शन हर जगह है, जहाँ ईमानदारी है वहाँ बेईमानी है। उस डिफिनीशन पर हम नहीं जाएंगे, उस चैप्टर पर कोई चर्चा करने वाली बात है।
लेकिन जहाँ तक ओवरऑल प्रोग्रेस का सवाल है या समझौते का सवाल है या आप समझिए कि अच्छाई का सवाल है, वो यूएस और ऑस्ट्रेलिया दोनों में अच्छाई है। अंकल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि बहुत सारे यंग कपल्स हैं जो यहाँ का उनका ड्रीम है कि वो इंडिया छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जाए या यूएसए जाए, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या प्रिपरेशन करके आए या फिर उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं जो भी आपकी लर्निंग्स हो? देखिए, सबसे पहले बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें कि आपके पेरेंट्स आपको यहाँ तक पहुँचा दिए हैं। अगर बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आपके पेरेंट्स ने अगर आपको ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भेजा है तो इस सोच और उद्देश्य से भेजा है कि मेरा बच्चा डेवलप करके, विकास करके, पैसा कमा करके, प्रोग्रेस करके अच्छी जगह जाएगा। तो आपके रिटर्निंग के सवाल पर मेरा केवल एक ही बात कहना होगा कि आप अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और जो संस्कार आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे तो आपके बच्चे भी वही आपके साथ लागू करेंगे। वो देखेंगे अपने दादा दादी का कैसे आपने सत्कार किया है। और इस बात को कभी मत भूलिएगा कि आप कहाँ से आए हैं, बेस क्या है, और जिस नींव से आप इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करके अपने लाइफ को आप चला रहे हैं या दौड़ रहे हैं, वहाँ के रिटर्निंग का भी आप समझ लीजिए कि आपका टिकट बना हुआ है। अगर आपको अच्छा लगता है बाहर आप सेटल हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना घर, अपना देश, अपना परिवार अमूल्य है। थैंक यू अंकल। कौन बनेगा? आपको ऑस्ट्रेलिया का वेदर अच्छा लगा या इंडिया का वेदर अच्छा लगता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। आपको चाय अच्छी लगती है या कॉफ़ी अच्छी लगती है? चाय। अच्छा, आपको यहाँ के समोसे जलेबी पसंद है या इंडिया के? इंडिया। नहीं, जलेबी ये वाला अपना ये वाली जलेबी तो है, लेकिन अगर हम जलेबी की ही बात करेंगे, जैसे हम वेजिटेरियन हैं तो हमको वेजिटेरियन फूड ही अच्छा लगेगा। यहाँ लोग क्या खाते हैं, चिकन मटन, उससे हमसे लेना देना नहीं है। उसका क्या टेस्ट है, उसमें कितने प्रोटीन परसेंटेज है, क्या उसमें कुछ भी है कंपनी, इससे लेना देना नहीं। जो मेरा टेस्ट है वो मेरे लिए गुड है। अंकल फिर आपने जैसे आपने बोला वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियंस के लिए कितना मुश्किल है? क्या आप जितनी बार बाहर घूमने गए हैं तो आपको वेजिटेरियन खाना मिला या फिर आप घर से लेके जाते हैं कि कैसे सर्वाइवल कैसे है? कोशिश ये रहती है कि अपना होममेड खाना खाएं, मेरे स्वभाव में है। लेकिन वेजिटेरियन का सवाल जहाँ तक है, वो आपके इंडिया में भी वेज नॉन वेज दोनों है, बाहर भी है। आप क्या पसंद करते हैं, आपकी क्या चॉइस है, आप उस हिसाब से अपने को जहाँ भी जो चाहेंगे वो हर चीज़ अवेलेबल है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको कहीं न मिले। एक लास्ट क्वेश्चन है, आज आपका बर्थडे है, इतना स्पेशल डे है, तो आप एक कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, अपनी दिल की बात, तो आप शेयर करिए हमारे साथ। सबसे पहले अपने सारे बच्चों को जो यहाँ उपस्थित है उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस सीख के साथ आपके माँ बाप ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, आप अपने बच्चों के साथ भी उसी संस्कार और उसी शिक्षा को आगे बढ़ाइएगा। और इस बात को कभी मत भूलिएगा कि आप कहाँ से आए हैं। आप कहीं भी पहुँच जाइए तो पैसे से आप पहुँच सकते हैं, सोसाइटी में पहुँच सकते हैं, डेजिग्नेशन से पहुँच सकते हैं, आपकी क्राइटेरिया, आपके पास पैसा हो सकता है, लेकिन जहाँ से आप चले हैं, जो आपकी नींव है, उसको आप हमेशा याद रखना चाहिए। और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि आपके दादा थे, परदादा थे, उनको अपने फैमिली के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए और संस्कार अपना कभी नहीं भूलना चाहिए। आप जहाँ जिस सोसाइटी में रहिए उसको अटेंड करिए, बट अपनी फैमिली को और अपने परिवार को कभी मिस मत करिए। थैंक यू अंकल, हमारी भी बेस्ट विशेज़ है आपके साथ। आप Thank you हमेशा so much. खुश रहे और ऐसे ही हम सेलिब्रेट करते रहे। हैप्पी बर्थडे थैंक यू और थैंक यू गाइज।